हेलो दोस्तों, देश को मानना ही धर्म है और अपने देश को न मानना यह एक अधर्म है। दोस्तों, आज की जो भारत के अंदर विवादें चल रही है, पहले देश या धर्म, तो प्रियो जैसे हमने बताया, पहले देश को मानना ही धर्म है। प्रियो, हम भारत के अंदर रहते हैं, भारत देश को इज्जत करना, भारत देश को मानना, भारत देश के पीछे चलना, भारत को अनुसरण करना, भारत के संस्कृति में ढलना ही हमारा धर्म है। ना कि धर्म के चलते अपने धर्म के चलते किसी दूसरे को बंद करना, किसी दूसरे को खून बहाना, किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार करना, किसी को घर उजाड़ना और अपने आप को तानाशाही के रूप में पेश करना, यह भी एक अधर्म है। प्रियो, सबसे बड़ी बात, हमारे भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश, जी हाँ, इसे आप समझें कि पहले देश चाहिए या धर्म। प्रियो, आज संसार में, भारत में लोग धर्म को लेकर दूसरे को खून बहा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। क्या किसी का धर्म ऐसा सिखाता है? नहीं। यह एक ऐसा बीज मनुष्य के मनों में मानसिकतावाद, गलत बातें डाली गई है, जहर फैलाई गई है, जिसके द्वारा हमारे भारत देश को तथा लोकतंत्र को बहुत खतरा है। आज भारत में रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, परंतु वे तानाशाही, गुंडागर्दी और खौफनाक परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं। इससे हमें क्या दिखा रहा है? हम अपने देश को नुकसान, क्षति ग्रस्त कर रहे हैं और अपने ही लोगों को, उनकी संपत्ति को, उनके शिक्षा को, उनके विकास को, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। यह बात आपके लिए बहुत ही अहम रखता है। हमारे लिए और आपके लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? पहले देश होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देश के अंदर रहने वाले गरीब, अनाथ, बेरोजगार, जो पढ़े लिखे, जो किसान, जो विधवाएं, जो बालक, बच्चे, जवान, बूढ़े रहते हैं, इनके जीवन में पहले शांति, भाईचारा, प्रेम, एकता हो, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। यदि मनुष्य सही मार्ग में नहीं चलेगा तो देश के अंदर धर्म किस बात का रहेगा, जिससे लोगों का खून बहाया जाए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसने हमारे देश को, पब्लिसिटी को, लोगों को एक समानता में, एक सीढ़ी में, एक रस्सी में, प्रेम के धागे में बांधे, जिन्होंने संविधान को जन्म दिया। आज उनके बताए गए संविधान के रास्ते से चलकर हम अपने देश को विकास में, देश को प्रगति में और उस उज्ज्वल भविष्य में देख सकते हैं। अन्यथा हम लोग यदि धर्म को लेकर एक दूसरे का विवाद, एक दूसरे के साथ लड़ाई, एक दूसरे के साथ झगड़ा, एक दूसरे के साथ टकराव करते हैं तो यह हमारे लिए शर्मनाक बात होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि देश का ऐसा जो कानून, विधि, विधान, नियम बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वह पूरे भारत को एक नजरिया से, एक समानता में, एक श्रेणी में रखने का बात किया गया है, जिससे यह साबित हो मानव सब एक है, सबको अपना अधिकार है, सबको जीवन जीने की आज़ादी है, सबको स्वतंत्र रूप से रहने का समानता है। जी हाँ, ये हमें संविधान के द्वारा मिलता है, परंतु आज धर्म के सहारे से लेकर जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वह बहुत ही दुखनीय है, दयनीय है और आज काला दिन के रूप में हम जान सकते हैं। प्रियो,
हम भारत के लोग, भारत को एक लोकतांत्रिक देश, हम भारत के नागरिक, हम भारत के जन, हम भारत के लोग, यानी हम जो इंडिया के अंदर जन्म लिए, हमें अपने देश के प्रति वफादार, ईमानदार, हमें देश के लिए कुछ क्रांतिकारी कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने देश के गौरव, देश की महिमा, देश का और ऊंचे लेवल पर लेकर जा सके। यदि हम इन झगड़ा की विवादों की बातों से बचेंगे तो जरूर हमारा देश विकसित होगा। अगर यदि हम फालतू की बातों को लेकर लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, खून की नदियाँ बहाएंगे, तो हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है और इससे देश का विकास नहीं परंतु देश का बर्बादी होती है। इसलिए हमें ध्यान में रखकर अपने देश में जीवन जीना है। हम भारत के लोग, हम नागरिक ही लोग हैं। हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं जिससे हमारे भारत के अंदर खुशहाली, हमारे भारत के अंदर अमन, हमारे भारत के अंदर चैन, हमारे भारत के अंदर शांति हो सके। आज हम भारत के लोग के लिए क्या सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा दे रहे हैं, किस भाव से दे रहे हैं, लालच से या स्वयं की इच्छा से। ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण मदर टेरेसा अपने जीवन के द्वारा प्रभाव डाले, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप अपने जीवन के द्वारा क्या तानाशाही दिखाना चाहते हैं या अपने जीवन के द्वारा इस संसार के अंदर भारत में रहकर अपने देश को गौरव, महिमा, मंडल उच्च श्रेणी में ले जाना चाहते हैं? तो मैं जरूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मदर टेरेसा, ऐसे जितने बड़े सितारे हैं भारत के, जो बड़े से बड़े अगुए लीडर के रूप में पाए जाते हैं, इनके जैसा विचार हम रखकर, इनके जैसा कार्य था, इनका जैसा योगदान था, भारत के लिए जैसा इन लोगों का भूमिकाएं थी, यदि ऐसा हम भारत के लिए करते हैं तो हमारे भारत देश के अंदर जरूर भारत के लिए बहुत गर्वान्वित बात होगा। आज हमारे भारत के अंदर जवान ऊपर उनके मनों में धर्म का जो बीज, धर्म का जो नशा, धर्म का जो जहर अंदर घोड़ा गया है, जो आंखों में काला चश्मा पहनाया गया, जिसके द्वारा नरसंहार के ऊपर भी लोग उतर आए हैं और लोग कत्लेआम करने का पूरा खुला ओपन चैलेंज कर रहे हैं। ये कैसे युग में हम लोग आ गए थे? हमें भारत को और अच्छा से अच्छा बनाना है। हमें किन लोगों का सपोर्ट चाहिए, किन लोगों को विचारों को चाहिए, किन लोगों को आदर्श मानना चाहिए, इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। प्रियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब बढ़े, सब आगे की ओर भारत में प्रगति करते हैं। जय हिंद। प्रियो, इतिहास से संबंधित और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, सबका ध्यान रखें।